महीने से मनीषा की बार बार पिटाई की जा रही थी, बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा था। वो दिन दूर नहीं है जब संजय को हथकड़ी लग जाएंगी। उसके साथ मारपीट होती है और पूरे मामले का खुलासा दरअसल तब उसका अबॉर्शन करवाया गया, यहाँ तक कि तो चैट्स कहाँ है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं सबकी आवाज़। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि सच सबके सामने आए। मनीषा हत्याकांड को लगभग अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और मीडिया ने इसे पूरी तरह से मजाक बनाकर रख दिया है। ना किसी बात की पुष्टि है, ना सबूत है। शर्म करनी चाहिए मीडिया को। अभी तक उसका परिवार मातम के माहौल से निकला भी नहीं है और लोग सिर्फ कंटेंट और टीआरपी के नाम पर तोड़ मरोड़ कर उसकी कहानी पेश कर रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि मनीषा का परिवार दुख से अभी उबर भी नहीं पाया और उन्हें एक और सदमा दे दिया गया, एक और इल्ज़ाम दे दिया गया। जिस मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ निष्पक्ष सच जनता के सामने रखे, वो अब सिर्फ टीआरपी और कंटेंट के लिए काम कर रहा है। कुछ नहीं तो बिना सबूतों के नाम पर उसके चरित्र को ही दागना शुरू कर दिया। मनीषा को अब तक न्याय मिला ही नहीं, उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिली होगी और अब उसके परिवार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया गया। मीडिया का काम होता है सही जानकारी निष्पक्षता के साथ जनता के सामने रखना। किसी हत्या के मामले में मीडिया लोगों को जागरूक करे और सच सामने लाए निष्पक्षता से और मदद करे, यही उसका काम होता है, जिससे पुलिस और सरकार पर ईमानदारी से जांच करने का दबाव पड़े। हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं उन मीडिया जनों से जिन्होंने ये सवाल खड़े किए कि मनीषा को प्रताड़ित किया गया, उसका अबॉर्शन करवाया गया, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि उसका अफेयर था। अगर मनीषा का अफेयर था तो इस बड़े हादसे के बाद भी उस लड़के का नाम आज तक सामने क्यों नहीं आया? जिस दिन मनीषा के साथ हादसा हुआ उस रात तक अगर वो देर रात तक चैट कर रही थी उस लड़के से, तो चैट्स कहाँ हैं? और अगर वो प्रेग्नेंट हुई और अबॉर्शन कराया गया उसका, तो हॉस्पिटल का नाम और जांच की रिपोर्ट कहाँ है? इन सब चीज़ों की अभी तक पुष्टि हुई ही नहीं और हर रोज़ मनीषा को न्याय दिलाने की बजाय एक नई कहानी सामने ले आई जाती है जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना ही नहीं है। और जो असल मीडिया जन मनीषा को इंसाफ दिलाना चाह रहे थे उनकी आवाज़ दबा दी गई। मनीषा का मामला सीबीआई में जा चुका है और जांच चल रही है। कुछ और सवाल सामने आते हैं कि जब कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले क्राइम सीन की जांच होती है, फिर आखिरी बार जहां मृतक देखा गया था वहां की जांच होती है, उसके बाद जांच आगे बढ़ती है। तो अभी तक ये जांच हुई क्यों नहीं? कीटनाशक जहां से मनीषा ने खरीदा था, अब दावा किया जा रहा है कि उस दुकानदार से पूछताछ हुई ही नहीं थी। सुसाइड नोट मृतका के पास अगर मिला था तो 2 दिन बाद उसे क्यों रिलीज किया गया, उसी दिन क्यों नहीं किया गया? अब ये भी सामने आने लगा है कि पूछताछ में प्ले स्कूल ने साफ इनकार कर दिया है कि पेपर जिस पर मनीषा ने सुसाइड नोट लिखा था वो हमारे स्कूल का है ही नहीं। यहाँ तक कि मनीषा जब घर से निकलती थी तो वो कोई कॉपी या पेपर लेकर नहीं निकलती थी। तो क्या न्याय की मांग कर रहा मनीषा का परिवार जब उसका शव रखकर धरना कर रहा था, क्या वो सब मजाक था सिर्फ एक प्रशासन के लिए? अब उन डॉक्टर्स पर भी सवाल खड़ा होता है जिन्होंने मनीषा का पोस्टमार्टम किया था। पहली बार जब मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया था तो सामने आया था कि मनीषा का किसी धारदार चीज से गला रेता गया है, यहाँ तक कि उसके ऑर्गन्स भी गायब थे, फेस पे तेजाब डाला गया था। और जब दूसरी और तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ तो पूरी तरह से रिपोर्ट बदलकर सुसाइड में तब्दील कर दी गई। हालांकि अब पूछताछ के घेरे में तो डॉक्टर्स भी आएंगे। अब आपको एक चौंकाने वाला खुलासा बताते हैं। मनीषा ने आखिरी बार अपने दादा को फ़ोन करके बताया था कि दादा मैंने एक सूट ऑर्डर किया है, वो पार्सल आ जा रहा है तो आप ले लेना। खुद सोचकर बताइए कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा होगा तो क्या वो अपने दादा को या फिर अपने घर में किसी को फ़ोन करके ये कहेगा कि आप मेरा पार्सल लीजिए? ये सब देखकर यही कहा जा सकता है कि न्याय की राह में सबसे बड़ी रुकावट सच को छिपाना और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। जब इंसाफ की जगह सवाल और चरित्र हनन किया जाता है तो ये पीड़िता की आत्मा का अपमान है। मनीषा को न्याय दिलाना सिर्फ उसके परिवार की लड़ाई नहीं है बल्कि हर उस इंसान की लड़ाई है जो कल को इस स्थिति में खड़ा हो सकता है। ऐसे ही मनीषा हत्याकांड से जुड़े और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सबकी आवाज़ के साथ।